सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर लेक्चर ऑफ लिंग्लिस्ट। और आज हम करेंगे लिंग्लिस्ट पे एक और क्वेश्चन जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट। जल्दी से समझते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन में तुमको एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है, एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है। उसमें तुमको क्या करना है कि यार उस लिंक लिस्ट में कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, कुछ डुप्लीकेट डेटा प्रेजेंट है। तो उन डुप्लीकेट्स को तुमको रिमूव करना है और रिटर्न करनी है एक लिस्ट जो कि अगेन सॉर्टेड ही होगी, उसी ऑर्डर में होगी। चेंज क्या होगा, बस तुम्हें डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। जल्दी से देखते हैं कि यार एग्जांपल नंबर 1 1 1 2, इसमें 1 जो है वो 2 बार आ रहा था, तो तुमने सारी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर दी और लिंक लिस्ट क्या बन गई, 1 और 2। जैसे हम एग्जांपल नंबर 2 देखें, इसमें 1 1 2 3 3, इसमें तुम्हारा 1 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है। तुमने एक एक 1 और 3 रिमूव कर दिया और लिंक लिस्ट क्या बनी, 1 2 3। तो इस तरह से मुझे अपना आउटपुट डिराइव करना है फ्रॉम द गिवन लिंक लिस्ट। अब जल्दी से सोचते हैं कि यार अप्रोच क्या हो सकती है। सो लेट्स से ये तुम्हारी लिंक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें डेटा क्या है 11 11 11 21 43 43 और 60। ठीक है, तुम देख रहे हो कि यार कई वैल्यूज इसमें डुप्लीकेट्स हैं, है ना, कई वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो हमको क्या करना है, आउटपुट ऐसा रिटर्न करना है कि कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट ना बचे। अब सोचते हैं कि यार इसमें कैसे हम अप्रोच लगा सकते हैं, क्या मैं इसमें सोच सकता हूँ। तो तुम बोलोगे कि यार मुझे गिवन है कि यार लिंक लिस्ट जो है वो मेरी सॉर्टेड है। लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड, माई लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड। तो क्या तुम मानते हो कि यार अगर मेरी लिंक लिस्ट सॉर्टेड है, तो अगर मेरा कोई डुप्लीकेट डेटा प्रेजेंट होगा, अगर मेरे डेटा जो कि रिपीट हो रहे हैं, जो कि सेम है, अगर वो प्रेजेंट है, तो तुम मानते हो कि यार वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। तो तुम मानते हो कि यार वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, ठीक है। लेट्स से मेरा कोई डेटा है, मेरी कोई लिंक लिस्ट है 1, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस। तो मेरी कोई लिंक लिस्ट है 1, ठीक है, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद 2, देन 3। तो तुम इतना तो मानते हो कि यार 3 के बाद 2 नहीं आएगा। अगर कोई डेटा रिपीट हो रहा है, लेट्स से 2 की 2 वैल्यूज हैं, तो तुम मानते हो कि यार जो 2 की 2 वैल्यूज हैं वो 3 से पहले ही आएंगी। ऐसे ही जो 1 की जो रिपीट वैल्यूज हो रही हैं वो साथ में ही आएंगी। डेट मीन्स जो अगर मेरी लिंक लिस्ट सॉर्टेड गिवन है, तो जो मेरी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होंगी। डेट मीन्स वो वैल्यू रिपीट करेंगी, वो वैल्यू सेम इंटरवल पे, यानी कि कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट करेंगी। ये मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन की मदद से कि यार लिंक लिस्ट सॉर्टेड है, तो मैं ये इतना दिमाग तो लगा सकता हूँ, मैं इतना तो सोच सकता हूँ कि यार जो मेरी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो रिपीट करेंगी। इस एग्जांपल में भी देखें तो तुम देखोगे कि यार जो 11 जिसकी वैल्यू बार बार आ रही है वो कॉन्जिक्यूटिव है। जो मेरा 43 बार बार रिपीट हो रहा है वो कॉन्जिक्यूटिव है। बिकॉज द लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड, दैट मीन जो मेरी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो कॉन्जिक्यूटिव है। इतनी बात समझ आई। अब समझते हैं कि यार इसमें हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसमें हम क्या अप्रोच लगाएं। तो तुम बोलोगे कि यार मुझे हेड का एक्सेस है, तो मैं इस नोड पे अभी खड़ा हुआ हूँ, एट प्रेजेंट मैं इस नोड पे हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार अगर मुझे चेक करना है कि यार 11 का कोई डुप्लीकेट प्रेजेंट तो नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि यार 11 का अगर डुप्लीकेट प्रेजेंट होगा तो वो इसके आगे ही प्रेजेंट होगा। बिकॉज द लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड, तो इसके आगे ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार एक चेक लगा दो कि यार अगर अगर मैं अभी हेड पे हूं, तो अगर हेड का डेटा बराबर हुआ हेड के नेक्स्ट के डेटा के, डेट मीन्स डुप्लीकेट इज प्रेजेंट, ठीक है, डेट मीन्स डुप्लीकेट इज प्रेजेंट। तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि यार अगर अगर तुम बोलोगे कि यार जो मेरा हेड है उसका जो डेटा है वो बराबर हो गया हेड के नेक्स्ट के डेटा से, अगर ये चीज हो गई, अगर ये चीज हो गई, तो तुम बोल सकते हो कि यार अगर ये काम हुआ है, अगर दोनों डेटा सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि यार जो जो रिपीट वाला नोड है उसको तुम डिलीट कर दो, इस वाले नोड को तुम डिलीट कर दो, ठीक है, और आगे वाले नोड से कंपेयर करो। क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या तुम जो नोड रिपीट हो रहा है, जो डेटा रिपीट हो रहा है, उस नोड को तुम डिलीट कर दो और आगे कंपैरिजन करो। तो तुम क्या बोलोगे कि यार इस वाले नोड को तो मैं डिलीट कर दूंगा और अब मैं आगे कंपैरिजन करूंगा, और आगे क्या करूंगा, मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा।
दोबारा चेक करूंगा, अगर डेटा सेम है, जो कि है 11 और 11 बोथ डेटा आर सेम, तो मैं बोलूंगा इसको भी डिलीट कर दो और अब और आगे से कंपेयर करो। अब तुम बोलोगे 11 और 21, अब ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो मैं अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा सकता हूँ कि यार अब इस वाले डेटा से कंपेयर करो। क्यों? क्योंकि 11 वाले सारे डेटा जो कि रिपीट हो रहे थे वो मैं डिलीट कर चुका हूँ। अब कोई ऐसा डेटा प्रेजेंट नहीं है 11 का जो दोबारा आए, बिकॉज माई इंग्लिश इज सॉर्टेड। तो सारे डेटा कॉन्जिक्यूटिव थे जो कि मैंने रिमूव कर दिए। अब मैं 21 से कंपेयर करूंगा कि यार 21 का डेटा आगे प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो इसके नेक्स्ट वाले नोड पे ही होगा। तुमने देखा नेक्स्ट वाले नोड पे 43 है, डेट मीन्स द डेटा इज नॉट सेम। तो मैं डायरेक्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दूं, क्या 21 का और डुप्लीकेट तो नहीं है। अब मैं 43 से कंपेयर करूंगा आगे वाला नोड का डेटा, तो मैं बोलूंगा 43 इज अगेन रिपीट, तो मैं बोलूंगा इसको डिलीट कर दो और मूव टू नेक्स्ट नोड। अब इससे कंपेयर करो कि यार 43 और 60 क्या सेम है? नहीं है, नहीं है, तो तुम बोलोगे कि यार इस पॉइंटर को हटाओ और आगे बढ़ो। क्या मैं ऐसे कुछ प्रोसीजर कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसे कुछ चीजें कर सकता हूँ जिससे मेरी लिंक लिस्ट जो है, जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट है वो अचीव हो जाए? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ? तुम बोलोगे लॉजिक तो सही लगा रहे हैं। अब मैंने बोला कि यार तुम अगर गौर से सोचो तो तुम बोलोगे कि यार मैं हर नोड पे जा रहा हूँ और सेम काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हर नोड पे जा रहा हूँ और सेम काम कर रहा हूँ। ठीक है, डेट मीन्स कि यार मैं इस नोड पे था, सबसे पहले स्टार्टिंग में हेड पे था, हेड के नेक्स्ट से कंपेयर किया, अगर सेम है तो डिलीट कर दो वरना आगे बढ़ो। फिर बची हुई लिंक लिस्ट में मैं कंपेयर कर रहा था, बची हुई लिंक लिस्ट में मैं सेम काम कर रहा था। तो तुम्हें रिकर्शन वाली फील आ रही है? यार मैं इसमें रिकर्शन सोच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सेम काम बार बार कर रहा हूँ, मैं सेम काम बार बार कर रहा हूँ। मैं पहले इस नोड से इसको कंपेयर किया, अगर सेम है तो मैंने डिलीट कर दिया वरना आगे बढ़ गया। ठीक है, फिर मैं बची हुई लिंक लिस्ट में भी क्या सेम काम करूंगा? बिल्कुल सेम काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सारे डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। तो जल्दी से आते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे और सोचते हैं कि यार रिकर्सिवली हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम बोलोगे एक फंक्शन बना दो सॉल्व नाम का, जिसमें मैंने हेड पास कर दिया। ठीक है, और सॉल्व होके आ जाएगा तो मैं एंड में रिटर्न कर दूंगा हेड को। ठीक है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार इधर फंक्शन लिख लेते हैं सॉल्व, जिसमें मैंने जिसमें मैंने हेड भेजा है, जिसमें मैंने हेड भेजा है। अब क्योंकि मैं रिकर्सिवली सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले एक बेस केस आएगा। ठीक है, तो बेस केस अभी हम बाद में सोचते हैं कि यार बेस केस इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले हम आते हैं अपने लॉजिक पे कि यार मैं रिकर्सिव कॉल कैसे मारूंगा, मैं अपना लॉजिक क्या लगाऊंगा। तो तुम बोल रहे थे कि यार मैं दो काम कर रहा था, मैं दो काम कर रहा था। अगर हेड का डेटा बराबर है हेड के नेक्स्ट के डेटा की, तो सबसे पहला काम, अगर हेड का जो डेटा है ना, डेटा नहीं वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अगर हेड की वैल्यू बराबर है हेड के नेक्स्ट के वैल्यू के, तो मैं बोलूंगा डेट मीन्स डुप्लीकेट इज प्रेजेंट। और अगर डुप्लीकेट प्रेजेंट है तो मुझे ये वाला नोड डिलीट करना है, तो मुझे ये वाला नोड डिलीट करना है। एक बार इसको साफ कर देते हैं और अगेन समझाता हूं मैं कि यार क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी मैं एट प्रेजेंट इस वाले नोड पे हूं। ठीक है, अभी मैं एट प्रेजेंट इस वाले नोड पे हूं जो कि मेरा हेड है। और मैं क्या कर रहा हूं, हेड के डेटा को हेड के नेक्स्ट के डेटा से कंपेयर कर रहा हूं। और अगर ये डेटा सेम आता है, अगर ये डेटा सेम आता है तो मैं बोल सकता हूं कि यार इस वाले डेटा को रिमूव कर दो, इस वाले नोड को रिमूव कर दो। तो मैं बोलूंगा एक काम करते हैं, अगर ये चीज सेम है तो मैं बोलूंगा कि यार एक नोड बना लो। अब डिलीट करना तो मेरे को आता है, मुझे क्या करना है, मुझे इस नोड को डिलीट करना है और इसका नेक्स्ट पॉइंटर, और इसका नेक्स्ट पॉइंटर यहां से हटा के मुझे यहां लगा देना है, ये काम करना है। और अगेन फिर सेम काम, मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा। ठीक है, अभी इतना करते हैं। तो तुम बोलोगे कि यार डिलीट करना तो मुझे आता है, मैं क्या करूंगा, एक नोड बना लूंगा जिसको मैं हेड के नेक्स्ट के बराबर बोल दूंगा। मतलब मैंने क्या किया, एक मैंने नोड बनाई, नोड टू डिलीट। ठीक है, नोड टू डिलीट, और उसको मैंने बोला कि यार वो ये वाली नोड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे ये डिलीट करनी है, मुझे ये डिलीट करनी है। उसके बाद मैं बोलूंगा कि यार अगर मुझे ये डिलीट करनी है उससे पहले
मैं पॉइंटर अरेंज करूंगा। पॉइंटर अरेंज कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा कि यार हेड के नेक्स्ट को तुम नोड टू डिलीट का नेक्स्ट पे पॉइंट कर दो। ठीक है, एक बार पॉइंटर मेरा अरेंज हो गया, मतलब ये पॉइंटर मेरा अरेंज हो गया, उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि यार डिलीट कर दो नोड टू डिलीट, मतलब मेमोरी से फ्री कर दो। तुम डिलीट कर दोगे नोड टू डिलीट को, डिलीट कर दोगे नोड टू डिलीट को। अब तुम बोलोगे कि यार अगर मेरी ये नोड डिलीट हो गई, अगर मेरी ये नोड डिलीट हो गई, डेट मीन्स इतना काम मेरा हो चुका है, और अब मेरी लिंक लिस्ट क्या बन गई है? ये। अब मेरी लिंक लिस्ट क्या बन गई है? ये। अब मेरी लिंक लिस्ट ये बन गई है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया? तो मैंने नोड डिलीट कर दी है और मैं इस स्टेप तक पहुंच चुका हूं। अब तुम बोलोगे क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है तो मुझे रिकर्शन कॉल मारनी पड़ेगी, तो मैं दोबारा बोलूंगा कि यार सॉल्व करके लाओ बची हुई लिंक लिस्ट के लिए। बची हुई लिंक लिस्ट क्या है? ये। बची हुई लिंक लिस्ट क्या है? ये। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा इसी हेड से इसको कंपेयर करूंगा और आगे मैं इसको डिलीट करूंगा, जो कि मेरा रिकर्शन करेगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सॉल्व करके लाओ दोबारा इसमें हेड बेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मेरी रिमेनिंग लिंक लिस्ट क्या बची है? ये। ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस पे, जो कि था मेरा एल्स वाला केस, कि अगर मेरा डेटा सेम नहीं होता, अगर मेरा डेटा सेम नहीं होता, ठीक है, तो मैं क्या करता? तो सबसे पहले इस केस को सॉल्व करते हैं कि यार अभी मेरा 11 और 11 दोनों डेटा सेम है, तो मैं दोबारा बोलूंगा कि यार इस नोड को डिलीट कर दो, इस नोड को डिलीट कर दो। ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग इस नोड को डिलीट कर दो और पॉइंटर अरेंज कर दो। ठीक है, इतना काम तुमने कर दिया। अब तुम बोलोगे अब हेड का जो डेटा है और हेड के नेक्स्ट का जो डेटा है वो सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है, अगर ये दोनों डेटा, इन दोनों नोड के डेटा सेम नहीं है, तो तुम बोलोगे तो तुम दोबारा सेम काम कर सकते हो अब इस वाली लिंक लिस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे इस वाले पॉइंटर से, इस वाले नोड से कंपेयर करना होगा कि यार इस वाले नोड का डेटा बाकी नोड के डेटा से सिमिलर तो नहीं है। ठीक है, तो मैं एल्स वाले पार्ट में क्या बोलूंगा? मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे कोई नोड डिलीट नहीं करना, बस मैं दोबारा फंक्शन कॉल करूंगा, बट दिस टाइम फॉर नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड टू दी हेड। तो मैं इतना काम करूंगा, इतना काम करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे दो केसेस हो गए कि यार अगर मेरा डेटा सेम है हेड का और हेड के नेक्स्ट वाले नोड का, तो मैं आगे वाली नोड डिलीट कर दूंगा और पॉइंटर अरेंज कर दूंगा। अगर डेटा सेम नहीं है तो मैं सेम काम करूंगा हेड के नेक्स्ट के लिए। ठीक है, ओके, अब आते हैं बेस केस पे। अब आते हैं बेस केस पे। तो बेस केस क्या हो सकता है? तुम बोलोगे कि यार मैं सारा डेटा डिलीट कर करके मैंने ये 43 भी डिलीट कर दिया होगा और मैं इस पे आ गया हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैं 60 वाले नोड पे आ चुका हूँ, तो क्या मुझे अब 60 वाले नोड पे कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत है? तुम बोलोगे कि यार 60 के आगे तो कोई नोड ही प्रेजेंट नहीं है, तो डुप्लीकेट होने का तो सवाल ही नहीं है, डुप्लीकेट होने का तो सवाल ही नहीं है। तो क्या तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि यार अगर अगर हेड जो है वो नल हो गया या फिर हेड का नेक्स्ट नल हो गया, मतलब लास्ट नोड पे पहुंच गए, तो तुम डायरेक्टली रिटर्न बोल दो। ठीक है, मतलब क्या हो रहा कि अगर मेरा हेड यहाँ आ गया तो मैं कोई प्रोसेसिंग करूंगा नहीं कि यार पूरी लिंक में सॉर्ट कर चुका हूं तभी मेरा हेड यहाँ आया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं हेड को ऐसे ही ट्रेवर्स कर रहा था। उसके बाद तुम बोलोगे कि यार एक कंडीशन मैंने और लगाई है कि अगर हेड का नेक्स्ट नल हो गया, मतलब मैं टेल नोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं टेल नोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हेड का नेक्स्ट नल हो गया, डेट मीन्स दिस वाली नोड, तो इसके आगे कंपेयर करने की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई नोड ही प्रेजेंट नहीं है, तो डुप्लीकेट होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ एक चेक और डाल दिया था कि यार हेड का नेक्स्ट नल हो, तब उस केस में भी तुम रिटर्न कर देना, बाकी केस में तुम ये वाला लॉजिक जो था लगा सकते हो। ठीक है, अब रन करके देख लेते हैं कि यार ये जो हमने लॉजिक लगाया है वो ठीक भी है या नहीं। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, लेट सबमिट द कोड। ओके, डन। ठीक है, तो ये मेरी एक अप्रोच थी जो मैंने रिकर्सिवली सॉल्व किया। अच्छा, अब इस केस में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तुम बोलोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरी कितनी हो गई? O ऑफ n। क्यों? क्योंकि मैं पूरी लिस्ट जितनी भी नोड्स हैं उनको मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ एक एक बार, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी?
तुम बोलोगे कि यार स्पेस मैंने एक्स्ट्रा तो कुछ चीज बनाई नहीं है, बट जो मेरा रिकर्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, तो मेरा स्टैक स्पेस भर रहा होगा, ठीक है, तो मेरा स्टैक स्पेस भर रहा होगा, तो तुम बोलोगे कि यार ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ ऑफ एन। तो इस वाले अप्रोच की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन। ठीक है, तो ये तुम्हारा लॉजिक था। आई होप इतना समझ आया होगा। अब तुम बोलोगे क्या क्या हम स्पेस को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि यार मुझे रिकर्शन यूज करने की जरूरत ना पड़े? क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं? तो तुम बोलोगे कि यार देखते हैं, लेट्स सी। तो अब बात करते हैं कि यार जो मेरा सॉल्यूशन था उसको मैं और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले रिकर्शन यूज कर रहा था जिसमें मेरी स्टैक स्पेस भर रही थी, जो जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी खर्च हो रही थी, ओ ऑफ एन। मैं चाहता हूँ कि यार इसको ओ ऑफ वन में सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो मुझे रिकर्सिव सॉल्यूशन नहीं सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि यार ये तो सेम रहेगा, ये चीज तो सेम रहेगी कि यार अगर मेरा जो इनपुट में हेड गिवन है, अगर वो नल ही गिवन है या फिर सिर्फ एक नोड गिवन है इनपुट में, ठीक है, मतलब हेड का नेक्स्ट जो है वो नल है। ठीक है, तो डायरेक्टली तुम रिटर्न कर सकते हो हेड को। ठीक है, मतलब जो तुम्हें इनपुट में हेड गिवन है, अगर वो नल है, मतलब कोई भी इंग्लिश प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर सिर्फ एक नोड है, तो डुप्लीकेट्स की तो कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली रिटर्न कर दोगे हेड को। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो तुम बोलोगे एक काम करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम करंट रख देते हैं। ठीक है, और उसको हेड पे पॉइंट करा दिया। ये पॉइंटर क्या करेगा, पूरी इंग्लिश में ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, तो तुमने बोल दिया जब तक करंट बराबर नहीं हो जाता नल के, तब तक मैं इसको पूरी इंग्लिश में ट्रेवर्स कराऊंगा। ठीक है, रिकर्शन में भी तो हम यही कर रहे थे कि यार पूरे नोड्स को हम ट्रेवर्स कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि यार नोड की वैल्यू आगे वाले नोड के वैल्यू के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं कि यार करंट मैंने बनाया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक पॉइंटर बनाया है जिसका नाम है करंट, और उसको स्टार्टिंग में हेड पे पॉइंट करा दिया, और इसको मैं पूरी इंग्लिश में ट्रेवर्स कराऊंगा। ठीक है, जब तक करंट नल नहीं हो जाता। ठीक है, तो रिकर्शन में मैं क्या बोल रहा था कि यार मैंने दो चेक्स लगाए थे कि यार अगर वैल्यू बराबर है नेक्स्ट वाले नोड के वैल्यू के, तो आगे वाली नोड को डिलीट कर दो। ठीक है, वही करना चाहिए, वही करना चाहिए। तो तुम बोलोगे कि यार इस केस में तुम क्या बोल सकते हो कि यार अगर करंट की जो वैल्यू है वो बराबर हुई करंट के नेक्स्ट वाले नोड की वैल्यू के, ठीक है, जो कि इस केस में हो रहा है, तुम बोलोगे जो करंट की वैल्यू है वो बराबर है करंट के नेक्स्ट वाली वैल्यू के, तो तुम क्या करोगे कि यार इस वाली नोड को अब तुम डिलीट करना चाहोगे। ठीक है, तो इस वाली नोड को तुम डिलीट कर सकते हो। डिलीशन मुझे आता है, तो डिलीशन के लिए मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर बना लूंगा जिसका मैंने नाम रख दिया नोड टू डिलीट, ये जिसको मैंने अभी के लिए करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दिया। ठीक है, तो ये मेरा, अगर मैं इधर दिखाना चाहूं तो ये मेरा नोड टू डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा नोड टू डिलीट हो जाएगा, ये वाला नोड। इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इसको डिलीट करने से पहले मुझे ये वाला पॉइंटर अरेंज कर देना चाहिए। ठीक है, मुझे ये वाला पॉइंटर अरेंज कर देना चाहिए। क्यों? अगर मैंने ये नहीं किया तो आगे वाली इंग्लिश का ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि यार करंट का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, डिलीट करने से पहले पहले इसको अरेंज करो। तो तुम करंट के नेक्स्ट वाले पॉइंटर को नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दोगे। ठीक है, नोड टू डिलीट का नेक्स्ट क्या है, ये है। ठीक है, इतना काम तुमने कर दिया। अब तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार अब डिलीट कर दो नोड टू डिलीट को। ठीक है, अब डिलीट कर दो नोड टू डिलीट को। मतलब तुमने क्या बोला कि यार इस वाली नोड को अब मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, और मेरा पॉइंटर जो है वो अरेंज हो चुका है। ठीक है, मेरा पॉइंटर जो है वो अरेंज हो चुका है। ठीक है, ये तुमने काम कर दिया, ये तुमने काम कर दिया। तो ये काम तुम सेम कर रहे थे रिकर्शन वाले में, कि तुमने एक पॉइंटर बनाया जो हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट कराया, पॉइंटर अरेंज किया और डिलीट कर दिया। ठीक है, और फिर दोबारा तुमने रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया था फॉर द सेम नोड। तो क्या अब मुझे इस इफ वाली स्टेटमेंट में कुछ और लिखने की जरूरत है? क्या मैं ये बोलूं कि यार करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट? नहीं, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो अब जो कंपैरिजन होगा वो इस वाली नोड में और इस वाली नोड में होगा। तो तुम बोलोगे अब सेम नहीं है तो डायरेक्टली करंट को आगे बढ़ा दो, जबकि जबकि ये वाली दोनों नोड सेम थी। ठीक है, जबकि ये वाली दोनों नोड सेम थी।
तो तुम क्या बोलोगे कि यार अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि करंट को आगे बढ़ाओ, क्यों? क्योंकि अभी और ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जो कि सेम हो 11 वाली वैल्यू के, ठीक है, मतलब अभी और डुप्लीकेट वैल्यू 11 की प्रेजेंट हो सकती हैं, तो तुम करंट को अभी आगे नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, ठीक है। तो तुम बोलोगे, ठीक है, एक केस तो मैंने सॉल्व कर लिया कि अगर वैल्यू बराबर है तो, ठीक है, तो इसमें दोबारा वैल्यू बराबर थी, तो तुम बोलोगे कि यार 11 को दोबारा डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक है, और पॉइंटर अरेंज कर लूंगा, ठीक है, तो तुमने कर दिया होगा दोबारा इसको डिलीट और पॉइंटर तुमने अरेंज कर लिया होगा, ठीक है। अब तुम इस वाले स्टेप पे आ चुके हो, अब तुम इस वाले स्टेप पे आ चुके हो जब करंट की वैल्यू बराबर नहीं है करंट के नेक्स्ट की वैल्यू के, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, दिख भी रहा है। तो तुम क्या अब डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार अब मुझे कोई नोड वोड कोई पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं है, डिलीशन की जरूरत नहीं है, अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि यार अब अगर करंट की वैल्यू अगर ये 11 और यहाँ 11 नहीं है तो मतलब 11 और कहीं तो प्रेजेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि सॉर्टेड लिंक लिस्ट है और सॉर्टेड लिंक लिस्ट में अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि यार करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर दो और अब 21 वाली वैल्यूज को चेक करो कि यार इसके नेक्स्ट वाली नोड पे तो नहीं है, क्यों? क्योंकि अब मैं श्योर हो गया हूँ कि यार 11 वाली वैल्यू अब कहीं आगे तो प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, अगर इसके नेक्स्ट वाले नोड पे प्रेजेंट नहीं है तो आगे कहीं पे तो प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि यार एल्स वाले केस में तुम बोल दो कि यार करंट को अब मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, करंट को अब मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, इतना काम मैंने किया। अच्छा, ये सेम काम ही मैं इधर कर रहा था, ठीक है, तो उसी चीज को मैंने एक लूप में बदल दिया है, ठीक है, तो ये करके देख लेते हैं। तो तुमने बोला कि यार अब मेरी वैल्यू अब मैं दोबारा लूप में एंटर करूंगा और तुम बोलोगे कि यार करंट की वैल्यू और करंट की नेक्स्ट की वैल्यू को कंपेयर करो, सेम है, सॉरी डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो तुम डायरेक्टली आगे बढ़ा दोगे। अब तुम चेक करोगे इस वाली वैल्यू को, अब तुम चेक करोगे इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, अब तुम बोलोगे कि सेम है तो इस वाली नोड को तुम डिलीट कर दोगे, ठीक है, तो इस वाली नोड को तुमने डिलीट कर दिया और पॉइंटर अरेंज कर दिया होगा, ठीक है। अब तुम दोबारा लूप में एंटर करोगे, तुम बोलोगे कि यार अब करंट की वैल्यू और करंट के नेक्स्ट की वैल्यू बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो मैं डायरेक्टली करंट वाले पॉइंटर को आगे पॉइंट कर देता था, ठीक है। अब मेरा करंट यहां आ चुका है, नाउ 60। तुम बोलोगे कि यार अभी मेरा करंट नल के बराबर नहीं है तो मैं लूप में तो एंटर करूंगा, बट तुम खुद सोचो क्या मुझे इस पॉइंट पे आकर लूप में दोबारा एंटर करने की जरूरत है? क्या मुझे दोबारा एंटर करने की जरूरत है लूप में? तुम बोलोगे नहीं। अगर मैं टेल वाली नोड पे हूं, अगर मैं टेल नोड पे हूं तो इतना तो मैं श्योर हूं कि यार इसके आगे कोई नोड प्रेजेंट नहीं है, इसके आगे कोई नोड प्रेजेंट नहीं है, अगर नोड ही प्रेजेंट नहीं है तो डुप्लीकेट प्रेजेंट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि नोड ही नहीं है तो डुप्लीकेट कहां से ही होगा, ठीक है। तो तुम क्या अपने जो तुमने लूप में कंडीशन लिखी थी उसमें तुम चेंज कर सकते हो क्या? तो तुम बोलोगे कि यार इस लूप को कब तक चलाना है जब तक करंट के नेक्स्ट नल के बराबर ना हो, मतलब इस लूप को तुम तब तक रन करो जब तक जो मेरा करंट है वो टेल नोड पे ना पहुंच जाए, ठीक है। जिस मोमेंट टेल नोड पे पहुंच गया मैं मेक श्योर हो जाऊंगा कि अब मेरी सारी जो डुप्लीकेट नोड्स हैं वो रिमूव हो चुकी है और मेरी फाइनल लिंक लिस्ट क्या बन चुकी है? 11, 21, 43, 60, ठीक है, जो कि मेरी सॉर्टेड लिंक लिस्ट है और इसमें कोई डुप्लीकेट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इतना काम मैं कर सकता हूँ। एट द एंड में क्या बोलूंगा कि यार रिटर्न कर दो हेड को, ठीक है, ठीक है, रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं, ओके, एक्सेप्टेड। तो ये मेरा एक और अप्रोच हो गई जिसमें मैंने रिकर्शन यूज नहीं किया, ठीक है, जिसमें मैंने रिकर्शन यूज नहीं किया, बट तुम देखोगे कि यार मैंने लॉजिक तो सेम यूज किया है, ठीक है, बट मैंने क्या किया कि यार एक लूप लगा लिया जो कि पूरे लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करके ला रहा है, ठीक है। तो अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? तो तुम बोलोगे कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n ही है, क्यों? क्योंकि मैं पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करके ला रहा हूँ, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और लॉजिक भी आई होप समझ आया होगा।
In case you understood, please hit the like button. Okay, tata, bye.